दोस्तों, आप लोग अक्सर यह कहते सुना होगा कि मेहनत सफलता की कुंजी है। जीवन में सफल होने के लिए हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और निरंतर प्रयास करना पड़ता है। मेहनत विशेष गुणों को विकसित करती है, समर्पण और आत्मविश्वास को बढ़ावा देती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि हमें सही तरीके से सही जगह परिश्रम करना चाहिए। हमारा परिश्रम का एक दिशा होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए हम किस जगह पर क्या मेहनत कर रहे हैं। मेहनत ज़रूरी भी है कि नहीं, क्योंकि यदि हम लोग बिना सोचे समझे कहीं पर भी परिश्रम कर रहे हैं तो वह हमें अपने मन मुताबिक रिजल्ट नहीं देगा। हमारा समय के साथ साथ ऊर्जा नष्ट होगा और उसका कोई फल हमें नहीं मिलेगा। चलो दोस्तों, एक कहानी सुनते हैं और यह कहानी माध्यम से हम लोग यह जानेंगे कि सही तरीके से क्या हुआ। परिश्रम हमें हमारा मन मुताबिक फल प्रदान करता है। चलिए कहानी का शुरुआत करते हैं। एक गांव था, वहां पर एक व्यक्ति भगवान बुद्ध के पास यह असुविधा लेकर आया कि गर्मी के समय उसका सह परिवार को पानी के लिए घर से बहुत दूर जाना पड़ता है और यह उसकी परिवार के लिए बहुत ही पीड़ा का विषय है और इससे कैसे छुटकारा पाया जा सके। उस आदमी को बुद्ध ने सुझाव दिया कि दूर से पानी लाते हो, क्यों नहीं अपने घर के पास एक कुआं खोद लेते। हमेशा के लिए पानी की समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। सलाह मानकर उस आदमी ने कुआं खोदना शुरू किया, लेकिन 7-8 फीट खोदने के बाद उसे पानी तो क्या, गीली मिट्टी का भी चिन्ह नहीं मिला। उसने वह जगह छोड़कर दूसरी जगह खुदाई शुरू की, लेकिन 10 फीट खोदने के बाद भी उसमें पानी नहीं निकला। उसने फिर तीसरी जगह कुआं खोदना शुरू किया, लेकिन यहाँ भी उसे निराशा ही हाथ लगी। इस क्रम में उसने 8-10 फीट के 10 कुएं खोद डाले, लेकिन पानी कहीं नहीं मिला। वह निराश होकर बुद्ध के पास गया। उसने बुद्ध को बताया कि मैंने 10 कुएं खोद डाले, मगर पानी एक में भी नहीं निकला। बुद्ध को आश्चर्य हुआ। वे स्वयं चलकर उस स्थान पर आए जहां उसने 10 गड्ढे खोदे हुए थे। बुद्ध ने उन गड्ढों की गहराई देखी और सारा माजरा समझ गए। फिर वे बोले, 10 कुएं खोदने की बजाय एक कुएं में ही तुम अपना सारा परिश्रम लगाते तो पानी कब का मिल गया होता। तुम सब गड्ढों को बंद कर दो, केवल एक को गहरा करते जाओ, पानी निकल आएगा। उसने बुद्ध की बात मानकर ऐसा ही किया। परिणाम स्वरूप कुआं पूर्ण होते ही पानी निकल आया। दोस्तों, यह एक छोटी सी कहानी थी, लेकिन जीवन में छोटी छोटी चीज़ें बहुत ही प्रभाव डालती हैं। हम अक्सर छोटी चीज़ को इसका प्रभाव कुछ नहीं है सोच के उसको छोड़ दे देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। हम अक्सर जीवन में यही छोटी छोटी चीज़ को छोटा समझकर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन सत्य यह है कि हम जीवन में छोटा छोटा चीज़ को ठीक करके, हमारा परिश्रम को सही दिशा देकर हमारा मन मुताबिक फल पा सकते हैं। यदि हम अपना सीमित समय और ऊर्जा को गलत जगह पर खर्च करते हैं तो हमें यह महसूस होगा कि हम बहुत ज़्यादा परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन हमें उपयुक्त फल नहीं मिल रहा। हम लगातार खुद का भाग्य को कोसते रहेंगे। आपने अक्सर यह एक बात सुना होगा कि कोई एक व्यक्ति कम मेहनत करके कम समय ऊर्जा लगाकर उपयुक्त फल प्राप्त कर लिया। उसका मुख्य कारण यह होता है कि व्यक्ति का परिश्रम करने का दिशा बहुत ही सही था, इसलिए वह मन मुताबिक फल प्राप्त करने में सक्षम हो पाया। तो दोस्तों, परिश्रम के साथ साथ सही दिशा होना आवश्यक है। दोस्तों, हम इसको स्मार्ट वर्क भी कह सकते हैं। स्मार्ट वर्क में हम अपने काम को अधिक प्रभावी और तेज़ी से करने के लिए योजना बनाते हैं और उचित संसाधनों का प्रयोग करते हैं। यह हमें समय की बचत करने में मदद करता है और काम को अधिक प्रोडक्टिव बनाता है। स्मार्ट वर्क हमारे उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सही मार्ग चुनने में मदद करता है और सफलता के प्रति हमारी दृष्टिकोण को सुधारता है। इसके परिणाम स्वरूप स्मार्ट वर्क सफलता की दिशा में हमारी मदद करता है। स्मार्ट वर्क अधिक काम करने के लिए समय देता है और आपके व्यक्तिगत जीवन को भी बेहतर बनाता है। स्मार्ट वर्क काम को संगठित और योजनाबद्ध तरीके से करने में मदद करता है, जिससे प्रोडक्टिविटी में वृद्धि होती है। आपके काम को सही क्रम में करने से आप अधिक काम कर सकते हैं और उसे अच्छी तरह से पूरा कर सकते हैं। स्मार्ट वर्क काम को समय पर पूरा करने में मदद करता है, जिससे तनाव कम होता है और स्वास्थ्य में सुधार होता है। यह आपके जीवन को स्वस्थ और सुखमय बनाता है। स्मार्ट वर्क काम को सही तरीके से करने का तरीका सिखाता है और आपकी सामर्थ्य को बढ़ावा देता है। ये आपको आत्मसंवाद और आत्मसंयम की ओर बढ़ावा देता है, जिससे आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसे कहानी और कहानी के साथ
महत्वपूर्ण तथ्य सुनने के लिए और अपने जीवन को सुख में भरने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।